ब्रो। सो मैं एक नया लाइटर लॉन्च कर रहा था मेरे ऑनलाइन स्टोर के लिए एंड मैंने तुम्हारा वर्क देखा, काफ़ी Baria. वर्क है। Blender. क्या ये कोई बोल सकता है क्या? Blender. Would love working with you and getting some videos on my hand. So tell me what we can do around it. We'll definitely work something out. तो यार प्रोजेक्ट को देख के मुझे लगा ये मेरे दाएं हाथ का काम है, तो फिर मैंने प्रोसेस क्रश करना स्टार्ट कर दिया और फिर भाई प्रोसेस क्रश करनी थी, माल नहीं है। ओए सबसे पहले मैंने ब्लेंडर खोला और मैंने काम शुरू किया, बट एक प्रॉब्लम है। जो चीज़ बनानी है उसका क्लियर माइंड में इनपुट नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि एक रेफरेंस की जरूरी है। तो दिस इज अवर टिप नंबर 1 कि Use reference. आप अपनी रेफरेंस को हमेशा अपने साथ रखना। आप चाहो तो इसको ब्लेंडर में एक साइड में एक इमेज एडिटर से साइड में भी खोल सकते हो, और आप इसको 3D वीपोर्ट में एज अ रेफरेंस इंपोर्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरे सॉफ्टवेयर में भी कुछ सिमिलर पैटर्न्स ही होंगे, बट या फिर आप अलग टैब में भी इसको खोल सकते हो। तो आप अगर बिगिनर भी हो और अगर आप एडवांस भी हो, तब भी आप एक बार रेफरेंस तो यूज़ करो। काफ़ी चीज़ें क्या होती है, क्लियर हो जाती है। अब कई बार क्या होता है, आपके पास जो रेफरेंस होती है ना, वो उसका फ्रंट व्यू नहीं होगा, उसका टॉप व्यू नहीं होगा, उसका साइड व्यू नहीं होगा। अब यार ये चीज़ क्लाइंट तो नहीं समझते हैं, दूसरे लोग तो नहीं समझते, तो एक ब्लेंडर जो चला रहा है, कोई 3D मॉडलर है, वही बात समझेगा कि भाई ये चीज़ क्या होती है और कितनी ज़रूरी होती है। तो जब आपके पास ये नहीं हो, सो दिस इज़ माई टिप नंबर 2। Draw if necessary. आप उसको ड्राइंग करके उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। इससे आपकी विजुलाइजेशन स्ट्रांग होगी और आपकी 3D मॉडल में एक्यूरेसी हिट होगी, क्योंकि आपको पता पड़ रहा है कि आपको बनाना एग्जैक्टली क्या है। भाई ये जो चीज़ है ना, इसको 3D में विजुअलाइज करना थोड़ा टिपिकल हो रहा है। सो मैंने इसकी एक ड्राइंग बनाई है टॉप व्यू के अंदाजे से कि इस टाइप का होना चाहिए। अब मैं इस पर करने का ट्राई करता हूँ, देखो कितना सक्सेसफुल हो पाता है। अच्छा, आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ। पता है, एक शॉर्टकट भी है इस पूरे काम को करने का। असली बात तो ये है कि मैं उस रेफरेंस इमेज को AI को देके वो 3D आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ, और फिर ब्लेंडर में कैमरा हिला के क्लाइंट को मैं चूतिया बना सकता हूँ AI की मदद से। ये है रियल प्रोसेस। नहीं, यही है रियल प्रोसेस। नहीं, देखो इसको, देखो भाई देखो, ये इमेज डाली थी और इस 3D AI को बोला था कि भाई इसका 3D मॉडल बना के दे, और इसने ये बनाया है। ये किसी काम का नहीं है, बता रहा हूँ। तो भाई कहने का मतलब ये है, भाई ये लेगी तुम्हारी जॉब। मजाक से हटके मैं मानता हूँ देखो, मैंने इसमें ना और भी चीज़ें ट्राई करी थी अपने नाम से, और रेफरेंस इमेज 3D टूल्स में, कि अगर मैं और ढंग से रेफरेंस इमेज पुट करूँ तो हो सकता है मुझे बेटर रिजल्ट मिले। कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, बट ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप देख रहे हो, इसमें जो बैकग्राउंड है ये मैंने AI से जनरेट किया है। तो AI मुझे यूज़फुल तो लगा है, ऐसा नहीं है कि AI बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। तो इट कैन बी यूज्ड, बट और इसमें मैंने मेन जो लाइटर है उसको फ्रंट में रखा था, वो तो ब्लेंडर में बनाया गया, और बैकग्राउंड इसमें AI यूज़ करी गई है। तो इनका इंटीग्रेशन भी काफ़ी सही है, यूज़फुल है, यूज़ किया जा सकता है। तो एकदम AI को अपन नेगलेक्ट नहीं करेंगे, अपन इसको यूज़ करते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी मेन प्रोसेस ये रही थी कि मैं पहले इसका 3D मॉडल क्रिएट कर दूंगा, फिर इसकी टेक्सचरिंग कर दूंगा, लाइटिंग और कैमरा के साथ एनिमेशन साइकिल्स में जो रहता है, और उसी अनुसार मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया है। जो मुझे जो चैलेंजिंग पार्ट्स थे, या फिर मैं कहूँगा जो इंटरेस्टिंग पार्ट्स थे इसके, वो ये रहे थे कि आपको कैप का जो मूवमेंट देना है ना। अब यहाँ पे मैंने इसमें कोई बोन्स तो यूज़ नहीं करी है कि मैं इसमें रिगिंग कर रहा हूँ, वो चीज़ भी नहीं है। एक नॉर्मल एनिमेशन इसमें दिया गया है इसकी कैप को बंद करने के लिए,
जो इग्नाइट होता है उस चीज़ को एनिमेशन दिया गया है कर्व मॉडिफायर से, है ना। मैंने कर्व यूज़ किया है और बिल्ड मॉडिफायर यूज़ किया था, और बाकी लाइटिंग इमिशन टेक्सचर से कर दी थी, और बाकी इसके जो राइट पैनल में आपका जो लाइटर है वो जो इमिट हो रहा है, जो मीटर है, उस चीज़ को शोकेस किया गया है। तो ये प्रोसेस रही है मेरी, जिसको मुझे 2 से 3 दिन लगे इसे करने में। फिर इसमें मैंने बैकअप भी मैं लेके चला हूँ कि कोई फाइल उड़ नहीं जाए। तो और मैं आपको एक टिप और दूंगा, मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखो। अगर मेरे नहीं पसंद है तो किसी और के ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स देखो, तब जाके चीज़ें बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगी। अगर मैं हर चीज़ को डिटेल में समझाने लग गया ना, घंटों निकल जाएंगे, इतना टाइम ना तेरे पे है ना मेरे पे। तो बेस्ट चीज़ तो ये रहेगी कि अपन क्या करते हैं कि आप इस चीज़ को ट्यूटोरियल्स देखो। खैर मैं तो कहूँगा मेरे देख लो। Subscribe Dick Ziplinder. Subscribe Dick Ziplinder. Oh, oh. फाइनल रिजल्ट ये रहा।